स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर फर्स्ट। जी हाँ, फर्स्ट का जो नेम है वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल, और हम करने वाले हैं आज टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। जी हाँ बेटा, मैंने आपके सामने इससे पहले वाले वीडियो में, जी हाँ, आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सारी कंडीशंस और कैसे वो दिया जाएगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप इट इज साइलेंट, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट प्रोवाइड एज अ चार्ज। तो ये सब बातें मैं आपको पिछले वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं। आज मैंने आपके सामने 5 केस लिखे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन केसेस को जो है वो रियल प्रैक्टिकल में ट्रीट करके दिखाएं, और आपने बड़े ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना है। और ये आपका इलस्ट नंबर जो है वो मेरे हिसाब से 34 या 35 है, जिसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन में, ए और बी 2 पार्टनर हैं, लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। जो भी लाभ हानि होगा वो 3:2 रेशो में बांटा जाएगा। ए की कैपिटल 2 लाख रुपए है, बी की कैपिटल 1 लाख रुपए है। ठीक है मेरे बच्चों, हमें शो करना है इन 5 केसेस के अंदर क्या ट्रीटमेंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हमारा केस नंबर जो फर्स्ट है वो है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है और साल का प्रॉफिट 50,000 है, तो क्या करोगे। ये अंडरस्टूड बात है और बार बार आपको कराई गई है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो वो रूल लागू होगा जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है, और उस रूल के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर। किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और फिर इस प्रॉफिट को क्या करें, इस प्रॉफिट को हम पेनल एप्रोप्रिएशन में बांट ले जाते हैं, और ये पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आ जाएगा। करंट ईयर का कितना है 50,000। 50,000 में जब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है तो ये क्या है, ये वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो वो पार्टनर्स बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो कितना है 3:2। तो इस 50,000 को ए और बी ने बांट लिया, यानी कि ए की कैपिटल अकाउंट में और बी की कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 3:2 में। तो ये 3:2 में बढ़ गए 30,000 ए के बी के 20,000, टोटल 50,000। तो ये एक केस हमारी तरफ से हो गया जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। केस नंबर 2 क्या है, ये तो हो गया हमारा। केस नंबर 2 है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए 8% के हिसाब से दीजिए, बट फर्म इज इन केस ऑफ लॉस, फर्म में 50,000 का लॉस है। तो आपको मैंने सेकेंड केस करवाया था। सेकेंड केस में ये कहा था अगर किसी फर्म को, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को अगर लॉस होता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, बल्कि उस समय तो पेनल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत भी नहीं है। सीधा ये लॉस जो है वो कौन बियर करेंगे, सीधा ये लॉस जो है वो पार्टनर बियर करेंगे जो इसके अंदर इंगेज्ड हैं, ए और बी कितने 3:2 में। तो लॉस को कहाँ रखा जाएगा, जब हम प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड रखते हैं, लेकिन अगर लॉस है तो केस नंबर 2 है। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉस किस तरफ आएगा, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस जो है वो डेबिट साइड में है, और इस लॉस को कौन ले जाएंगे, इस लॉस को हम पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ये पार्टनर्स ही बियर करेंगे इस लॉस को, किसमें 3:2 में। तो 50,000 को भी बियर करेंगे तो एक लॉस कितना आएगा 30,000, बी का लॉस कितना आएगा 20,000। तो मेरे बच्चों 2 केस जो मेरे सामने थे ये मैंने आपको अच्छी तरह करा दिए। अब चलते हैं थर्ड केस की।